वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। टेली की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तक आप जो सीख चुके हैं वह है चैप्टर 1। अब हम सीखने वाले हैं चैप्टर 2। टेली की यह 4th क्लास में आप सीखेंगे कि सेल्स एंड परचेस के लेजर किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमने अभी तक कितना वर्क किया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो वर्क किया है वह किस तरह से देखने को मिल रहा है। हम लास्ट डेट एंट्री को भी चेक यहाँ पर करना चाहेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर बैलेंस शीट डिस्प्ले को पहले अकाउंट बुक को कैश बैंक बुक को चेक कर लेते हैं। कैश इन हैंड हमारे पास आ रहा है 70,000 रुपये। बैक में चलते हैं एस्केप दबाते हुए और यहाँ पर हमें देखना है बैलेंस शीट। इसमें भी हमें यही देखने को मिल रहा है और हमारा जो स्टॉक है वह 92,500 का दिखाया जा रहा है। एस्केप करते हैं और स्टॉक समरी को भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर वैल्यू के रेट में देखने को मिल जाती है। क्वांटिटी कितनी है यह देखने को मिल जाती है। यह सभी कुछ अगर आप देखते हैं तो आपका बेहद ही फ़ायदा होता है। अगर आप यह सारा कुछ चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ गलती कर बैठें। मेरा यही कहना है कि आप पहले अपने अकाउंट को पूरी तरह से चेकआउट करें कि आपने कहाँ पर वर्क किया था और कितना वर्क किया था। उसके बाद अब आप कौन सा वर्क करने जा रहे हैं, यह सब कुछ हम यहाँ पर अकाउंट इन्फो में चेक कर लेते हैं। लेजर को चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले चेक कर लेते हैं कि हमने किन किन लेजर को क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि अब हम यहाँ पर लेजर क्रिएट करने वाले हैं परचेस एंड सेल्स। हम यहाँ पर लेजर को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम पहला लेजर क्रिएट करते हैं सेल्स अकाउंट का लेजर हम क्रिएट करते हैं और इसे हम सेल्स के अंडर में ही रखना होगा। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यस करेंगे। दूसरा यहाँ पर लेजर आपको क्रिएट करना होगा परचेस का, जिसे आप परचेस अकाउंट के नाम से इंटर करेंगे और इसे परचेस अकाउंट के अंडर के ग्रुप लिस्ट में रखा जाएगा। दोनों लेजर क्रिएट कर लेने के बाद अब हमें उन पार्टियों के लेजर ओपन करने होते हैं जिन पार्टियों को हम माल बेचते हैं और माल को खरीदते हैं। तो सबसे पहले हम परचेस करेंगे, तो परचेस की पार्टियों वाले नेम को हम यहाँ पर ओपन करेंगे। हालांकि हम यहाँ पर कैश में सारा माल खरीद रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी लेजर को किस तरह से क्रिएट किया जाता है यह सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें परचेस के अंडर में जो लेजर ओपन करने होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर संदीप बोड़ाना का लेजर ओपन करते हैं। संदीप बोड़ाना का लेजर हम अंडर ग्रुप ऑफ लिस्ट में से सैंड्री क्रेडिटर रखेंगे, जिनसे हम माल खरीद रहे हैं। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये कहाँ से है, ये है आगर से और इनका जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश है और 465441 इनका एरिया कोड है। और इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पर इन्हें सेव करते हैं। सेव हो जाने के बाद में हमें सेकंड लेजर यहाँ पर बनाना है देवराज गुरु। यह भी सैंड्री क्रेडिटर के अंडर में हम इन्हें रखेंगे और यह है सुस्नेर और यहाँ पर इनका एरिया कोड हम यही डालेंगे आगर का 465241 एंड आगे बढ़ जाते हैं। जिस आप एरिया कोड वहाँ पर सर्च करके जरूर डालें सही। अब हम अगला लेजर यहाँ पर लेते हैं सुमित राठौर, जो कि सैंड्री क्रेडिटर के अंदर में आते हैं और यहाँ पे आ गया है सुस्नेर और यहाँ पर स्टेटिंग का डाल देते हैं और यह हम लेजर के अंदर इस तरह से हमें सभी के लेजर को क्रिएट कर लेना है जिनको हम माल खरीद रहे हैं जहाँ से, और इन्हें हमें एंट्री करते वक्त याद रखना होगा। अब हम यहाँ पर सेकंड चैप्टर में एंट्री करने के लिए तैयार है। अब हमें एस्केप करते हुए पीछे चलना है और यहाँ पर सबसे पहला वर्क हमें करना चाहिए
टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद की डेट को चेंज कर लिया जाए, जिस डेट में आप एंट्री करें। जैसे कि हम यहाँ पर कभी करंट डेट यहाँ पर हमारी चल रही है 18 दिसंबर और हम लास्ट डेट में एंट्री की थी हमने 8 दिसंबर के अंदर। जैसा कि हम 18 दिसंबर को यहाँ पर एंटर कर दें और आगे बढ़ा दें, जो कि आज की डेट में एंट्री होगी। वाउचर एंट्री करते वक्त अकाउंटिंग वाउचर में आप जाइए और यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि हमें सेल्स एंड परचेस की एंट्री करनी है तो यहाँ पर हम F9 के अंदर परचेस की एंट्री करते हैं। रेफरेंस नंबर हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं देना होता है। आगे बढ़ते हैं और पार्टी का नेम हमें यहाँ पर देना होता है। अब यह खास बात याद रखें कि पार्टी का नेम कब देना होता है, जब हम माल को, किसी भी सामान को, वस्तु को कैश में खरीद रहे होते हैं तो हमें सिर्फ कैश लिखकर एंट्री करनी होती है। पार्टी नेम की जगह पर हमें कैश लिखना होता है। अगर हम किसी पार्टी से क्रेडिट में माल को परचेस कर रहे हैं, उधार में खरीदा जा रहा है, तो वहाँ पर हमें पार्टी के नेम को एंटर करना होता है। यह बात बहुत ही खास है जिसे आप जरूर याद रखें। हम यहाँ पर माल को कैश में खरीद रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ कैश में एंट्री करेंगे। तो हमने लेजर सिर्फ समझने के लिए ओपन किए हैं। एड्रेस, यहाँ पर हम माल को, सप्लायर को कहाँ से परचेस करके लेकर आ रहे हैं, सप्लायर कौन है, इस तरह से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमने एंट्री की है आगर, और टैक्स नंबर अगर होते हैं तो ठीक है, अन्यथा आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर परचेस अकाउंट का लेजर जो हमने खोला था, ओपन किया था, वह अपने आप आ जाएगा। आइटम आप यहाँ पर कौन सा लेकर आ रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर सोया आइटम को लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 100 kg। और यहाँ पर रेट किस तरह से लगाया जा रहा है, 100 का रेट लगाया गया है और ये 10,000 रुपये हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। इस तरह एंट्री करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर इंटर करते हुए ये एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए, जिससे कि आपकी कैश में सोया की एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। अगली एंट्री हम यहाँ पर एक बनाने वाले हैं विट। यह भी एंट्री को हम कैश में यहाँ पर देने वाले हैं। कैश में हम माल को खरीदने वाले हैं और यह हमने और यहाँ पर विट के नाम से हमने माल को परचेस किया। ये भी 100 kg हम यहाँ पर लेते हैं, 20 के रेट से हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा और इंटर करते हुए आगे बढ़े और एक्सेप्ट करें। अगली एंट्री हम यहाँ पर करने जा रहे हैं जो कि कैश की एंट्री है और यहाँ पर हम माल को परचेस कर रहे हैं और यहाँ पर हमने माल परचेस किया है मूंग करके और इसका जो क्वांटिटी है वो 50 kg है और 60 रुपये का यहाँ पर रेट लगाया गया है और 3,000 रुपये टोटल हमें यहाँ पर देने हैं अमाउंट के रूप में और ये 3,000 रुपये का बिल बन जाता है। इंटर करते हुए आगे बढ़ जाए और यहाँ पर हमने परचेस की सभी एंट्रियाँ कर ली है। अगली एंट्री हम करने वाले हैं सेल्स की, जिसके लिए हम वेट करेंगे। यह एंट्री हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।